नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है लोकसभा चुनाव का। जैसे पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और हर जगह जो है चुनाव के बारे में ही चर्चा है। तो आज हम देखते हैं महाराष्ट्र में जो है क्या चर्चा है। पहला चर्चा तो ये है कि संजय निरुपम जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। अब वो बोल रहे हैं मैं पार्टी खुद ही छोड़ने वाला था, उनको सीट चाहिए था। अब हालत ऐसी होगी कि अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। अब कांग्रेस को जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं, कांग्रेस में ऐसा चल रहा है, कांग्रेस में 5 लोगों खाली सुनी जाती है। तो दुनिया भर का अब जो है वक्तव्य शुरू कर दिए हैं। हालांकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर चर्चा ये है कि संजय निरुपम जो है इस समय शिंदे साहब के साथ भी लगे पड़े हैं कि हमको जो है शायद वहाँ से टिकट मिल जाए, यानी शिवसेना से। अगर शिवसेना में आते यानी बैक टू पवेलियन, क्योंकि उनकी कैरियर की शुरुआत जो है शिवसेना से हुई थी। यानी शिवसेना को बाला साहब जी के यहाँ से सामना में उन्होंने जो है संपादक के तौर पे ज्वाइन किया था। सामना के संपादक थे 93 में। उसके बाद जो है 96 में जो है उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया राज्यसभा से। यानी 3 साल के संपादकीय के बाद उन्हें मौका मिल गया आगे बढ़ने, लेकिन वो मौके को भी उन्होंने संभाल नहीं पाए। और 2 बार संसद रहने के बाद जो है सामना भी छोड़ना पड़ा, शिवसेना भी छोड़ना पड़ा, सिर्फ उनके मुंह की वजह से। और आज स्थिति ऐसी है कि उनको टिकट के लिए जो है तरसना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो आज हम जान लेंगे कि आखिर में संजय निरुपम जो है, जो एक बिहार से आए हुए हैं, अपने मुंबई में अपनी राजनीतिक करियर बनाई है उन्होंने, उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, अगर उनको टिकट मिलता है तब क्या हो सकता था, अगर टिकट नहीं मिला है तो क्या कर सकते हैं, इसी में चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार हैं, लेकिन कल भी हॉस्पिटल में था, परसों भी था, 3 दिन से हॉस्पिटल। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे 5 मिनट का समय इनसे लिया हूँ, वही 5 मिनट हमको समय दीजिए। लोग जो है आज लोकसभा चुनाव के माहौल में लोग ढूंढ रहे हैं थत्ते साहब को कि आखिर में कुछ बोलिए थत्ते साहब की अंदर की बातें जो है लोगों को आज आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ और शायद जो हालात है मेरे, नहीं मैं देखा जाना पड़ेगा। इतनी उल्टियां कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मेरे को तो बहुत, मैं सोचा कि वीडियो नहीं करूँ तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे रिक्वेस्ट पर आए हैं तो हम चर्चा कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे? सर पहले सबसे पहले आपसे मैं पूछता हूँ कि संजय निरुपम के बारे में आप क्या जानते हैं? सर क्या देखते हैं, क्योंकि थाना और मुंबई ज्यादा दूर नहीं है और आपने देखा होगा उसको मिला भी हूँ मैं। हाँ, कई बार वो सामना में मैं जाता था उस समय, तब वो बैठा रहता था उधर, सब बड़बोला है ऐसा लगता है मुझे, बहुत ज्यादा बोलता है। और जिस पार्टी में रहेंगे उसी पार्टी ज्यादा बोलते हैं। उनका खासियत है। शिवसेना के बारे में साथ में रहते हुए इतना बोलने लगे कि बीजेपी के कब्र खोदने लगे उस समय। मेरे ख्याल से 2001 की बात है। उन्होंने प्रमोद महाजन के ऊपर क्या क्या आरोप लगाते रहे, जबकि साथ में युति सरकार थी। किरीट और संजय राउत का कॉम्बिनेशन है, उसमें सुषमा अंधारी डाली जाए तो और अच्छा है। तो उनको ऐसा दबाव बनाया था कि उनको पार्टी छोड़ जाना पड़ता है। आज वही स्थिति मेरे ख्याल से कांग्रेस में फिर से हुई। शिवसेना से भी उनको निकाला ही गया था। जी निकाला गया था। सर आप अभी हिंदी पत्रकारिता में भी हैं और उनको भी देखा है आप। जी मिला। आप उनका कैसा विश्लेषण करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका एडिटोरियल? एक मराठी आदमी के लिए झगड़ने वाला आदमी बाला साहब जैसा पेपर निकलता है शिवसेना में, उनको ये बड़ी बात है। और उसका संपादक इसको करता है, राज्यसभा का मेंबरशिप मिलना 2 बार बहुत मायने रखता है। बड़ी बात होगी। और मैं बताऊं सर, अगर वो ठीक से अगर वो अपना मुंह संभाल के रहते, उनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा था, लोग उनके साथ में थे, क्योंकि बिहार से आया हुआ एक हिंदी भाषी और मुंबई में सेटल होना, फिर पार्टी में शामिल होना और शिवसेना जैसी पार्टी साथ बहुत बड़ी बात थी। मेरे ख्याल से जब वाजपेयी जी की सरकार थी, मिनिस्ट्री भी मिल सकता, मिनिस्ट्री भी दूसरी बार वो राज्यसभा के मेंबर में गए थे खाली, और उनको कोई बड़े बोलेपन के कारण नहीं हुआ ऐसा मुझे। और उसके बाद फिर कांग्रेस में जैसे ही शिवसेना छोड़ा, कांग्रेस चले गए। कांग्रेस में उन्होंने लोकसभा के भी आए 2009 में, उत्तर मुंबई गोपाल से राम नाईक जैसे बड़े राज्यपाल जो बने बाद में, उनको हराया। जी इतनी बड़ी बात है। जी पेट्रोलियम मंत्रालय थे उसमें। हाँ ना, बड़ी बात है। जी गोपाल शेट्टी का जो अभी सीट है वो उस पर जीत के आए थे। लेकिन अब जो है वो जो उत्तर पश्चिम मुंबई में उनको सीट चाहिए था, जो अभी अमोल कीर्तिकर को मिला है। जो सर कल आप अमोल कीर्तिकर को भी मिले ना, उनका इंटरव्यू लिया, सर कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा सर। अमोल कीर्तिकर एकदम सिंपल आदमी, एकदम मतलब मैं तो पहले पहचाना नहीं, यही है अमोल। चप्पल पहन के लोगों के बीच में जाना और एकदम आराम से। हालांकि कुछ
चीज़ें मैंने पूछी उनसे। वो बोले, मैं बोला बताइए आपके ये क्या समस्या देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या लगे? बोलते हैं यहाँ पर पूरे सालों से ट्रैफिक जाम है, कोली लोगों का जो वर्सोवा अंधेरी जो इलाका है उनको समस्याएं हैं, ये है वो, दुनिया भर का 4-5 समस्याएं गिनाए उन्होंने। मैं बोला ये बताइए अमोल जी, आप अभी संसद के लिए खड़े होने जा रहे हैं, लेकिन ये तो आपका ही क्षेत्र है, हाँ। आपके पिताजी का इलाका है, मंत्री और थे, काम आप ही कर रहे थे। हाँ। यूटी सरकार में आपके पिताजी मंत्री थे यहाँ पे, तो समस्या तो मतलब आप देख ही रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं? तो उन्होंने सीधा बीजेपी पर ब्लेम कर दिया, क्या कि बीजेपी 2014 से सरकार में है और वो जो शिवसेना काम नहीं करती थी। इनके तो पिताजी मंत्री। हाँ, इनके पिताजी को भी आरोप लगाया कि नहीं करती थी, मतलब बीजेपी वाले इनका काम नहीं करते थे ताकि शिवसेना आगे न बढ़े, यानी कि साइडलाइन करने की बात। मैं बोला अगर आपके पिताजी को टिकट मिलती है शिवसेना की तरफ से तो बाप बेटे की लड़ाई हो जाएगी, पिता पुत्र की लड़ाई हो जाएगी, तो महाभारत शुरू हो जाएगा फिर। क्या बोले? नहीं मिलेगा। बोले भाई उनका अलग स्थान है, हमारा अलग स्थान है, हम अपना नया जगह बनाएंगे, और ये पिता पुत्र लड़ाई नहीं है, एक पार्टी लड़ाई है ये। अगर उनको टिकट देती है, उनको मिलना भी चाहिए टिकट, ये भी बोले टिकट मिलना चाहिए उनको। नेता जो है अंतिम सांस तक जो है समाज में काम करता है। मैं बोला तो फिर देखते हैं, अभी तो फिलहाल अमोल कृतिकर कोई टिकट मिला, वो प्रचार कर रहे हैं घूम घूम के वो बाठा के लिए, और महाविकास अघाड़ी के पार्टनर मतलब कैंडिडेट है, तो ऐसे में उनको ऐसा उम्मीद है कि कांग्रेस का सपोर्ट। लीडर खासियत क्या लगी आपको? एज द लीडर अभी तो देखते हैं, अभी सर उनका सब ये तो पहला ही करियर माना जाएगा, भले ही वो बैकग्राउंड में काम करते थे। नगर सेवक थे ना? नगर सेवक का नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन जो बैकग्राउंड में अपने पिताजी के साथ में काम करते। खिचड़ी प्रकरण क्या था सर? आपने पूछा उसके बारे में? खिचड़ी के बारे में नहीं पूछ पाया, लेकिन अरे वही तो मुद्दा था कि अपना ये तुम्हारा नहीं, वो संजय निरुपम के बारे में बोल रहे थे कि संजय निरुपम जब से मैं वो डे 1 से जो है यहाँ पर अपने जब से अलायंस हुआ है 2019 में महाविकास अघाड़ी में, तब से जो है वो अनाप शनापी बातें करते थे, और कांग्रेस उनके साथ में नहीं है, या जो पदाधिकारी वगैरह सब जो है उनके साथ में नहीं है, वो अकेले ही है, और गए हैं तो उल्टा हमारे लिए अच्छा हो गया है। यही सब है। नहीं, मगर खिचड़ी का कोई जिक्र नहीं हो। नहीं, खिचड़ी का जिक्र आपने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। हाँ, इतना बोले कि आरोप तो हर कोई लगाता है, आरोप का जवाब देना है कोई ये नहीं है, हम जो है काम करके उसका। पिताजी थे उनके घर में? नहीं, हम बाहर ही मिले थे स्टूडियो में, तो देख रहे थे। लेकिन हम चर्चा करेंगे संजय निरुपम के ऊपर सर, कि अगर संजय निरुपम की पॉपुलैरिटी वगैरह कैसी लगी वो एरिया में? देखिए सर, उत्तर पश्चिम जो इलाका है या उत्तर मुंबई का इलाका जो है वो मिक्स पब्लिक है, यानी कि नॉर्थ इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है, और मराठी भी है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी उत्तर भारतीय को टिकट मिलेगा तो वो हार जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है। तो उत्तर मुंबई से वो जीते भी थे लोकसभा से संजय निरुपम, तो पब्लिक के हिसाब से तो मिक्स है वहाँ पर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी को मतलब कोई खास आदमी का ही टिकट मिलेगा तो वो चुन के आएगा। लेकिन संजय निरुपम के बारे में यही कहेंगे कि दो बार तो हार चुके हैं वो। दोबारा हार चुके? हाँ, 2009 में जीते खाली ना लोकसभा, 14 आई मोदी लहर में नहीं जीत पाए, फिर 19 में कहाँ जीत पाए। अच्छा, 2 बार टिकट मिला मगर? हाँ, टिकट मिला था ना, कहाँ जीत पाए। तो अब फिर से वो ट्राई में थे, नहीं मिला, तो अब तो पार्टी से ही बाहर हो गए हैं, अब कोशिश में है कि कहीं से टिकट मिल जाए, मतलब अपक्ष खड़ा हो जाओ फिर। अपक्ष खड़ा होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, वो है क्या उनके पास? नहीं है, अकेले है। आपको क्या लगता है सर, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, अगर शिंदे साहब टिकट देते हैं तो क्या सही रहेगा ये? नहीं, उनके शिवसेना के मराठी आदमी वहां पे इतना काम कर रहे हैं जी, उनको छोड़ के ये आज इधर कल उधर, कल का है वो आदमी टिकट मिलना अगर नहीं मिला तो वो दूसरी पार्टी में भी जाने वाला है, उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है जी। ये तो पॉलिटिकल विषय है, उसको क्या टिकट देंगे आप? लॉयल्टी नाम की कोई चीज है कि नहीं? और उनके साथ रहे लोग हैं शिवसेना के, जो अभी उद्धव को छोड़ के आना छोटी बात नहीं है। नहीं, उनको अगर आप टिकट नहीं देंगे, नहीं उचक्के को देंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मान्य कर सकता जी।
लेकिन हाथ पैर मार रहे हैं वो किसी तरह जो है मारना शिंदे साहब जो है वो 9 तारीख का डेट बंदी है, 9 तारीख तक बेड कुछ बेड फैसला की लूंगा, है, वो बैल दिखाने की कोशिश 9 तारीख कोई फैसला लूंगा, ऐसा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। वो 9 सब तारीख जगह तक भीख 9 तारीख मांगेंगे तक ना। क्या क्या होगा वो भी तो भीख मांगते रहेंगे, भीख मांगते घूमेंगे, दूसरा कुछ नहीं। उनको टिकट देगा तो ऐसा वंचित टाइप देगा कोई, जो खुद वंचित आघाड़ी। हाँ, जो खुद भिखारी है वो दूसरे भिखारी को दे सकता है, मगर मेरे को नहीं लगता है कि शिंदे साहब देंगे, बिल्कुल नहीं देना भी चाहिए, अपने लोगों का अपमान है उसमें। और इलाके में भी लोगों का यही कहना है कि ये सीट बीजेपी को जाना चाहिए, तो फाइट जो है मजबूत होगी, क्योंकि जो वहाँ पर वोटर्स है सर, जिस तरह से मैं बोला मिक्स पब्लिक है, तो बीजेपी को अच्छा वहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है वहाँ पे अभी आप घूम के कि अमोल पालेकर और अमोल कीर्तिकर, हाँ। इन्होंने मिलके ये साठगांठ किए कि या तुम या मैं, दोनों में से एक आएगा ही, ऐसा कुछ किया, ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगता। लोगों को लगता है कि मतभेद है, घर में मतभेद होते हैं ना सर, हाँ, बाप बेटे में नहीं पड़ती, भाई भाई में नहीं पड़ता है, वो तो है, ये तो राजनीति है। अगर कोई दोनों में से कोई जीत के आएगा तो फिर बोलेंगे ये तो राजनीति है, हम अपने हिसाब से करें, और घर में ही रहे, घर की लक्ष्मी घर में ही रह जाएगी, ऐसा है। सर 11 मिनट हो गए हैं, आप अगर समापन करना चाहेंगे तो करिए, क्योंकि मेरी भी ताकत बिल्कुल खत्म सर, हो गई है हम जो है संजय निरुपम के बारे में यही कह सकते हैं कि एक बुझा हुआ चिंगारी है जिसके पास में जाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त आपने ठोक दिया उसको। बुझा हुआ चिंगारी, बुझा हुआ चिंगारी। अभी उसको कौन उसमें उसको चिंगारी को कौन जिंदा करता है वो देखने वाली आने वाला समय बताएगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है संजय निरुपम के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल थत्ते गगन बेदी, अनिल गगन बेदी थत्ते, उसको भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।